नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरों में भारत। मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से तमाम प्रकार की सूचनाओं से लाभान्वित करता हूं और आज इसी के संदर्भ में हमारे साथ कानपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए एक टीचर और हेल्थ एडवाइज़र जी हैं। तो सबसे पहले मेरा 2 टॉपिक रहेगा, जिसमें कि मैं आप लोगों को जो भी बच्चे इस समय इंटर को पास करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हैं, इस पर जानकारी लेने का प्रयास करूंगा और दूसरी चीज़ हेल्थ के बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं भानु प्रताप मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। नमस्कार सभी को। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे इस समय अभी हाल ही में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, जो बच्चे जो है पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं, वो भविष्य में क्या क्या किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसा कि हमारे बच्चे जिन्होंने अभी 12 का पेपर दिया है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा लोगों के मतलब जितने लोगों से बात करते हैं बच्चे हमारे, उतनी ही अलग-अलग राय मिलती है उनको और उतनी बार वो भटक जाते हैं। जैसे कि बच्चे कभी किसी से बात करते हैं, दोस्तों से कुछ राय लेते हैं, फिर किसी ने पड़ोसी से कुछ राय ले लेते हैं, कोई टीचर ने कुछ बोल दिया, तो बच्चे क्या होते हैं, जितनी राय जितने मत से बनते हैं, उतने वो भटकते चले जाते हैं, उनके पास उतने रास्ते मिलते हैं और उनको एक सही दिशा नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले तो उनको अपने खुद से अपने आप से पूछना होगा कि हमें आगे क्या करना है। दूसरा, अपने माँ बाप की सुनिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो एक करियर काउंसलिंग भी होती है जो कि टीचर्स करते हैं। आप अपने टीचर्स के पास जाइए या कुछ ऐसी कोचिंगें भी होती हैं जो करियर काउंसलिंग करवा दी, कॉलेजेस होते हैं, आप वहाँ जाके अपनी करवाइए अगर आपको नहीं पता है तो। क्योंकि 12 के बाद का जो होता है आपका जो समय 3 से 4 साल का, वो आपके पूरे जीवन को निर्धारित करता है। अगर उस समय में आपने अपने अपना भविष्य बनाने की आप एक सही राह में निकल गए तो आपकी पूरा जीवन बन जाएगा। आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी जीवन आपके उसी 3 से 4 साल के समय में ही निर्भर निर्भर करता है। सो बच्चों, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पहले समझना होगा ये जो भी का आपको करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते पर जाना है, ये आपको 10 करते हुए 9 9 में है, 10 में है, 11 में, 12 में है, इसी समय सोच लेना चाहिए। सर, जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे बायो से हैं, जो हम्म। मैथ से हैं, मैथ वालों को पहले बताएं किस फील्ड में उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि वो भविष्य में एक बेहतर व्यक्ति बन करके उभरे। अब जैसे जो बच्चे मैथ्स में है, इसका मतलब वो साइंस साइड से हैं। कुछ बच्चे कॉमर्स वाले भी मैथ्स लेते हैं। तो ये तो हम नहीं बता सकते कि बच्चे आपको क्या करना है। आपको खुद पहले निर्धारित करना पड़ता है। आपको आपको आगे किधर जाना है। इसका मतलब अगर आपने साइंस ले रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ साइंस साइड ही के लिए ही खुला है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे साइंस पढ़ते हैं 12 तक, उसके बाद दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। जैसे सर, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चों की तरफ से मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ आपसे हम्म। कि जैसे बच्चे कुछ हैं जो स्वयं ये निर्धारित नहीं कर पाते, उनके गार्जियन निर्धारित नहीं कर पाते कि हमको हमको बच्चों को किस फील्ड में भेजना है, तो उनके लिए आपकी क्या क्या सलाह है कि जो मैथ से बच्चे हैं, साइंस साइड से हैं, उनको किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर होगा, क्या करें? जैसा कि आपका बहुत सही सवाल है। बच्चे अक्सर 12 के बाद बहुत कंफ्यूजन रहता है जी। और पेरेंट्स भी कई बार नहीं समझ पाते हैं। वैसे तो हालांकि पेरेंट्स हमारे जैसा भारत का जैसा भी जो नॉर्थ इंडिया का जो माहौल है, वहाँ पे मैक्सिमम पेरेंट्स यूपी बिहार में ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे साइंस साइड से रहे, क्योंकि उनके हिसाब से साइंस साइड का मतलब बच्चे बहुत पढ़ने में होशियार हैं। होशियार है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, किसी भी फील्ड से हो, उनको सिर्फ जिस जिस भी फील्ड में हो वो उसमें अच्छा करने की कोशिश करें। और सर, ये बायो वालों के लिए क्या करना है आपका? बायो वालों के लिए तो बायो के लिए भी बहुत सारे स्कोप है। आपको बायो लिया है आपने तो आप मेडिकल में जा सकते हैं, फार्मा में जा सकते हैं, आपके पास और भी सारे ऑप्शन है। तो आप एक अच्छे करियर काउंसलर के पास जाइए, एक वहां से अपनी काउंसलिंग करवाइए और आप देखिए कि आप आगे कहाँ क्या कर सकते हैं उसमें। और सर, जो सीबीएसई बोर्ड से हैं बच्चे और कुछ और बच्चों को सलाह आपके तरफ से अगर हो तो उसे प्रोवाइड करें। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ऐसा कुछ मतलब बोर्ड का तो कोई इशू नहीं। बच्चे हर बोर्ड से निकलते हैं, हर साल निकलते हैं। तो बच्चों को ये समझना होगा कि अभी जैसा हमारे देश का माहौल बन रहा है, आप सब देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि सारे सरकार भी प्राइवेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है।
तो आप लोग मैं ये तो नहीं कहता कि आप सरकारी तैयारी ना करिए या आप प्राइवेट की तैयारी करिए, आपका जो मन करे वो करिए। हर हर दिशा में मतलब हर जगह पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सरकारी के लिए जाइए, आप प्राइवेट के लिए जाइए, लेकिन जहाँ भी जाइए आप अपने साथ एक स्किल रखिए। आप कुछ ना कुछ एक कंप्यूटर रिलेटेड स्किल रखिए, या कोई एक ऐसी स्किल रखिए जिससे आपको आने वाले 3-4 साल के बाद आप कहीं अपने खुद के पैरों पे खड़े हो सके। अगर आपको नौकरी सरकारी नहीं मिलती है तो उसके लिए आपके पास एक स्किल होना चाहिए जिससे आप दूसरी जगह कहीं मतलब ये पढ़ाई एस्टेब्लिश के हो साथ जाए। कहीं न कहीं चाहे कंप्यूटर की पढ़ाई हो, इस तरीके की कुछ पढ़ाई स्किल्स के लिए जो है रखना आवश्यक होता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय में अगर आपके पास, कंप्यूटर की नॉलेज अति आज के आवश्यक। समय में तो कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ही अति आवश्यक है। इसके कंप्यूटर में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप उसमें भी एक्सप्लोर करिए, उसमें भी आप बुढ़ापे तक अपने मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप सिर्फ कंप्यूटर में ही घुस जाएंगे तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अगर सरकारी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ भी आप एक कंप्यूटर की स्किल रखिए। हर बच्चे से मैं कहता हूँ आज के समय में कि अगर आप सरकारी में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, आप उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज ज़रूर रखिए अपने लिए, ये बहुत मस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अब आगे अगले अपने दूसरे नंबर के जो प्रश्न पर चलना चाह रहा हूँ, जिसमें आप सर कानपुर विश्वविद्यालय से हैं, टीचर है वहाँ पे और हेल्थ एडवाइजर भी हैं। तो हेल्थ के बारे में हम जानना चाहेंगे, नए युवाओं के हेल्थ के बारे में जानना चाहेंगे, जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे कि अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, किस प्रकार से व्यायाम करें, किस प्रकार से हम भोजन करें, और क्या क्या नियम होते हैं। सर के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, दूसरा जो मेरा प्रश्न है उसको लोगों को लाभान्वित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आ, हम सब जान रहे हैं आज के समय में मतलब स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह उठिए या शाम को उठिए जिम जाइए, बॉडी बनाइए, ये सिर्फ स्वस्थ रहने की एक परिभाषा नहीं। स्वस्थ रहने का मतलब आपका ये है कि आप पूरे 24 घंटे में से आधे घंटे या 1 घंटे आप फिजिकली एक्टिव हैं। फिजिकली एक्टिव का मतलब आप कुछ मेहनत कर रहे हैं जिससे आपका पसीना निकल रहा है, आप उसके लिए कुछ शारीरिक कुछ व्यायाम कर रहे हैं, जैसे आप दौड़ रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं आधे से 1 घंटे, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, या इसके अलावा कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स फंक्शनल हैं, वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ रहने की परिभाषा यही है। इसका मतलब जिम से सिर्फ रिलेटेड नहीं होता, आप जिम भी जाइए। आपको अगर जिम जाना अच्छा लगता है, आपको जो पसंद है, जैसे आपको जिम पसंद है आप जिम जाइए, आपको दौड़ना पसंद है दौड़िए, आपको घर में कसरत करना पसंद है घर में करिए। और ये आज के समय में क्योंकि हम सब देख रहे हैं खान पान हमारा कितना प्रदूषित हो गया कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें मिलावट ना हो। जी जी। तो इसके लिए हमें यही करना होगा कि चाहे किसी भी आप अवस्था में हो, आप वृद्धावस्था में हो, आप जवान हैं, आप या फिर बचपने में मतलब स्कूल जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हैं, आधे से 1 घंटे हर एक पर्सन के लिए जरूरी है कि वो हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर, और अगर हो सके तो मैक्सिमम 1 और 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटा वो व्यायाम जरूर करें। वो चाहे किसी भी रूप में व्यायाम हो, जैसे कुछ योगा। लोग हैं शहर में वगैरह रहते हैं हम्म, या ऑफिस वर्क करते हैं, वो लोग लेट आते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं ऑफिस टाइम, नहाते धोते हैं और फिर जो है ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ठीक। तो इन लोगों के लिए क्या कहना है? ये लोग कुछ फास्टिंग रह करके ही शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं या फिर फास्टिंग आवश्यक नहीं है? नहीं, फास्टिंग बिल्कुल आवश्यक है, बट फास्टिंग के साथ साथ आपको पहले ये समझना होगा कि फास्टिंग तो जरूरी होता ही है, जी। वो अंदरूनी के लिए होता है, बट हमारे जो बॉडी पार्ट्स जो जॉइंट्स हैं वो कैसे हमारे एक्टिव होंगे, उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। आप आधा घंटा, मुझे नहीं लगता कि कोई कितना भी व्यस्त 24 घंटे में से आप आधे घंटे खुद के शरीर के लिए नहीं दे सकते हैं। आप मान लीजिए 10 से 12 घंटे आप दिमाग की कसरत करते हैं, काम पे जाते हैं, दिमाग की कसरत होती है वो, लेकिन आप पूरे बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए, बाकी शरीर के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको कम से कम आधा घंटा तो निकालना ही होगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। नॉर्मल तरीके से कैसे वो निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं? नॉर्मल तरीके से आप किस, अब देखिए जैसे योगा होता है, योगा आप कभी भी कर सकते हैं पूरे दिन में, उसका कोई टाइम नहीं। आप खाना खाने से पहले कर सकते हैं, या मतलब आपको जब समय मिल रहा है, रात में मिल रहा है, सुबह मिल रहा है, जी जी। आधा घंटे तो मेरे हिसाब से कि ऐसा कोई नहीं जो ना निकाल सके। हम्म। इसके अलावा आप चाहे तो अगर आप शहर में हैं तो घर में एक साइकिल खरीद सकते हैं, घर में के अंदर ही आप चला सकते हैं उसको आधे घंटे। या घर में इतने सारे कार्डियो एक्सरसाइजेज होती है, यूट्यूब पे आप कोई भी चैनल खोल लीजिए, कार्डियो एक्सरसाइज देखिए,
आप उसको लगा के आप घर के अंदर कार्डियो एक्सरसाइज वर्कआउट कीजिए, आधे घंटे में तो आपका बहुत अच्छा व्यायाम हो जाएगा व्यायाम उसमें। हो जाएगा। तो व्यायाम आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जी, बिल्कुल बहुत आवश्यक है, और चाहे वो किसी भी एज का कोई भी पर्सन हो, कोई भी जेंडर हो, लड़का लड़की या इसको, मुझे तो मेरे ख्याल से जो बच्चा 10 से 12 साल का हो जाता है तो वहां से ही उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। जी जी। और जैसे बुजुर्गों के लिए भी वही एडवाइस है आपकी कि वो भी व्यायाम वगैरह करें। जी, बुजुर्गों के लिए ये एडवाइस है कि आप ज़्यादा मेहनत वाला ना करें, आप ऐसा करें, आप पैदल टहल सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं, इसके अलावा आप अगर हो सके तो पॉसिबल तो साइकिलिंग करिए, और योगा तो ज़रूर करिए आप। योगा यो करिए, हाँ, कपालभाति, इस हाँ तरीके जी, का जो भी योगा है जी। उसको जो है आप फॉलो करें। और कैसा लगा आप लोगों को हमारा यह प्रयास, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सर से मिलने के लिए बहुत बहुत, सर का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। और जो लोग भी हैं कमेंट बॉक्स में हमारा यह प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें।